हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू हेल्दी किंगडम ऑफिशियल पे। मैं हूं आपका अपना हेल्थ केयर कंसल्टेंट वीरेंद्र कुमार। और आज हम जानते हैं कि क्या नमक आपकी जान ले सकता है या कोई ऐसी बीमारी दे सकता है जो लाइफ टाइम तक चले और वो आपकी जान भी ले सकती है। आपको बताते चलें कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 1,70,00,000 हर साल लोग मर जाते हैं क्योंकि नमक ज़्यादा खाने की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाती है और वो ठीक नहीं होती है। अब जानते हैं कि जो नमक है उसकी वजह से क्यों कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो रही हैं, दिल की बीमारी हो रही है और लोग मर रहे हैं। तो जो नमक है वो सोडियम क्लोराइड से बना होता है और ये सोडियम का सबसे बड़ा स्रोत है। तो हमें सोडियम की कितनी ज़रूरत होती है, कितना खाना चाहिए, इसके लिए WHO ने गाइडलाइन जारी किया है और उसने बताया है कि 2 ग्राम से ज़्यादा डेली नहीं खा सकते हैं। अब ये 2 ग्राम डेली कितना होता है? जब हम 1 चम्मच नमक लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि लगभग ये 5 ग्राम होगा और इस 5 ग्राम में 2 ग्राम सोडियम होगा। 40-60 का रेशियो होता है, 40% सोडियम होता है और 60% क्लोराइड होता है। तो इस हिसाब से WHO ने माना है कि पर डे 5 ग्राम ही सोडियम क्लोराइड या नमक का सेवन करना चाहिए। अब समझते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। तो जब भी सोडियम क्लोराइड ब्लड में ज़्यादा होगा उस टाइम पे वाटर का रिटेंशन भी ज़्यादा होगा, पानी भी ज़्यादा एब्जॉर्ब रहेगा ब्लड में। इससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हार्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है या एबनॉर्मल हो सकता है और इसी ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से बहुत सारे डिजीजेस हो जाती हैं। उसमें से जो सबसे ज़्यादा मेन है वो है इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड हार्ट फेलियर। अब हम चलते हैं ऐसे सेगमेंट पे जहां हम जानेंगे कि सोडियम सॉल्ट खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। आपको बताते चलें जो नमक है वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है और इस सॉल्ट की वजह से जो बॉडी में फ्लूइड्स हैं ब्लड में वो मेंटेन होते रहते हैं या उनका प्रेशर ठीक रहता है और ब्लड प्रेशर भी सही रहता है और इससे बहुत सारे मसल फंक्शन और नर्व फंक्शन जुड़े हुए हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही खाना बंद कर दें, आपको जितना रिकमेंडेड है उतना ही खाएं। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और ये जानते हैं कि क्या सारे नमक एक ही जैसे होते हैं, जैसे पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट। और मार्केट में ये भी है कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट चलते हैं कि ये सॉल्ट लाइट है, इसमें सोडियम कम है या इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आपको बताते चलें कि वो भले ही 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो या 500 रुपए किलो हो सकता है, लेकिन आफ्टर ऑल वो नमक है और नमक है इसका मतलब ये है कि उसमें सोडियम होगा और जब भी सोडियम ज़्यादा होगा 2 ग्राम से तो वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज देगा, हार्ट अटैक देगा। इसलिए नमक लिमिटेड ही खाना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये जानते हैं कि क्या नेचुरली जो क्रेविंग होती है, जो हमें कई लोगों को ऐसा माना जाता है कि वो बचपन से ही ज़्यादा नमक के शौकीन है, ज़्यादा नमक उनको चाहिए होता है खाने में और वो कम नमक नहीं कर सकते हैं भले ही उनको हार्ट की बीमारी हो जाए या कुछ हो जाए। तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि WHO ने ये पाया है कि जो नमक की क्रेविंग है वो बर्थ से नहीं होती है, वो धीरे धीरे डेवलप होती है और बाद में इसको धीरे धीरे कम किया जा सकता है। इसलिए अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो आप ये मान के चलें कि आप उसको धीरे धीरे कम भी कर सकते हैं और आपको टेस्ट उतना ही आएगा। आपके टेस्ट बर्ड्स को ट्रेंड करने की ज़रूरत है। एक क्वेश्चन और है कि नमक उस टाइम पे ज़्यादा खाएं जब आप वर्कआउट कर रहे हैं या जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर ये बात कितनी सच्ची है? इसमें ये बात है कि नमक 2 तरीके से बॉडी से ज़्यादा निकलता है, एक स्वेट से और एक यूरिन से। जब आप पसीना करते हैं, जब आप पी करते हैं, दोनों ही कंडीशन में बॉडी को पता है कि कितना सोडियम बॉडी के अंदर रखना है और कितना एक्सक्रीट करना है। इसलिए ज़्यादा सोडियम खाने से पहले अपने फिजिशियन को जरूर सलाह कर लें कि हमें कितना सोडियम खाना चाहिए। अब लास्ट में आपको कुछ टिप्स बताते चले जिससे आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से बचे रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डेटा के हिसाब से बता दूं कि जो चाइना है वो फर्स्ट नंबर पे है सोडियम इंटेक करने का और वो 10 ग्राम पर पर्सन के हिसाब से एवरेज नमक का कंज्यूम करता है, नमक खाता है। और भारत भी उससे पीछे नहीं है, उससे दूसरे स्थान पे है और वो 9 से 10 ग्राम तक नमक पर डे खाता है। तो आप मान के चलें कि लगभग 4 गुना ज्यादा चांसेज हैं कार्डियक अटैक आने के, हार्ट अटैक आने के या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के इंडिया में, और खासकर उन लोगों को जो चटोरे हैं, जिनको ज्यादा नमक की जरूरत पड़ती है खाने में। अब हम चलते हैं कि हेल्दी रहते हुए नमक कम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए कुछ टिप्स हैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहला टिप्स यही है कि जो भी प्रोसेस्ड फूड है उसमें एडेड सॉल्ट हो सकता है उसको अवॉइड करें।
फ्रेश फूड ही खाएं। दूसरा ये है कि जो पैकेज्ड या कैंड फूड है उसमें लिखा हो सकता है कि लो सॉल्ट या सॉल्ट रिड्यूस्ड या नो एडेड सॉल्ट। इसका मतलब है कि उसमें सॉल्ट की कुछ तो गड़बड़ है, उसको नहीं यूज करना चाहिए। तीसरा ये है कि सॉल्ट को छोटे अमाउंट में खाना चाहिए, बहुत कम, जितना हो सके उतना ही खाएं, ज्यादा ना खाएं। और जो सॉसेज हैं, जो सॉस यूज करते हैं उसमें नमक ज्यादा होता है, सॉसेस थोड़ा कम यूज करें। और अगला है कि फूड को फ्लेवर्ड बनाएं ताकि जो सॉस या जो नमक की रिक्वायरमेंट है थोड़ी कम हो सके। पांचवा ये है कि टेबल सॉल्ट अवॉइड करें। टेबल सॉल्ट का मतलब मेरा ये है कि जब भी आप खाने बैठते हैं और वहां पे टेबल पे सॉल्ट रखते हैं और उसको छिड़क देते हैं सलाद में, खाने में, और उसके बाद वो कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है और आप खाते रहते हैं, वो अवॉइड करें। वो सबसे ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। और लास्ट में हम आपको बताते चले, जैसे पहले भी बताया था, चाहे हिमालयन सॉल्ट हो, चाहे ब्लैक सॉल्ट हो, चाहे कोई सा भी सॉल्ट हो, आफ्टर ऑल वो एक सॉल्ट है। और अगर वो सॉल्ट है उसमें सोडियम ज्यादा होगा, और जब भी सोडियम ज्यादा होगा आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक या ऐसी कोई बीमारी दे सकता है जिससे आपकी जान जा सकती है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा है, इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और अपने अपनों के साथ शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।